हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज मैं देखिए यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं अपना CHSL का स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आती है। यहाँ पर कुछ मेरी अचीवमेंट्स गिवन है। CHSL 18 में मेरा मैथ्स का स्कोर 192 है, मेरे CHSL 18 का स्कोर मेरा 550 है आउट ऑफ 600। CHSL 18 में मेरा 247 है आउट ऑफ 300, तो इसमें मेरा डिस्क्रिप्टिव का स्कोर 70 है, ठीक है। और मेरा CGL 17 में भी स्कोर मेरा डिस्क्रिप्टिव में 70 था। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो भी आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। और आपको पता ही है कि CGL 18 का जो डिस्क्रिप्टिव का जो भी रिज़ल्ट आना था वो डिले हो चुका है, तो देखते हैं उसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, इसको मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले देखिए हम लोग CHSL का जो पेपर का पैटर्न होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा सिलेबस बताऊँगा कि क्या मैथ्स में आता है, क्या इंग्लिश में आता है, क्या रीजनिंग में आता है, ठीक है, क्या GS में आपको पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वैसे GS मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है GS, बट फिर भी मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10+2 CHSL जिसे बोलते हैं, इसमें सबसे पहले देखिए 3 टीयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 1 होता है। टीयर 1 में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि आपको 60 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी लोग आगे कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें 60 मिनट में करना होता है, जिसमें देखिए आपको 25 करके 4 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिसमें 25 किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, 25 किसके आते हैं, मैथ्स के आते हैं, जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक 2 होता है पोर्शन। 25 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंग्लिश के आते हैं और 25 क्वेश्चन GS के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये तो आपका टीयर 1 का हो गया, ये 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूड हो चुका है, तो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका टीयर 2 होता है। जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका टीयर 2 होता है, ठीक है। टीयर 2 में सबसे पहले देखिए क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। देखिए मैं अपनी फिंगर से लिखता हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहता है, ठीक है, बट आप समझिए मैं बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देखिए होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। 100 नंबर का टोटल होता है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का टोटल होता है। 50-50 मार्क्स के 2 होते हैं। एक 50 मार्क्स में एक केवल टॉपिक आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए कि इसमें केवल एक टॉपिक आता है और उसी टॉपिक पर आपको लिखना होता है, ऐसे आता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, एक टॉपिक आपका लेटर का आता है, ठीक है। अब वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आता एक ही है। केवल एक आपके में लेटर गिवन होगा, उसको आपको करना ही होगा, ठीक है, मैंडेटरी है। तो 50-50 मार्क्स के आपके ये हो गए। इसमें से आपको जो भी मार्क्स आएँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा लिखते हैं। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। और टीयर 3 देखिए जो आपका होता है, टीयर 3 देखिए अब आप 2 बाधाओं को पार कर चुके हैं, अब आप आ चुके हैं टीयर 3 में, ठीक है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये पीरियड रहता है, आपको कई बाधाओं को पार करना होता है तब जाके आपको जॉब मिलती है, और वो भी मिली नहीं है अभी 2017 की, अभी तक जॉब नहीं मिली है पोस्ट असिस्टेंट में, और भी कई डिपार्टमेंट्स में अभी तक नहीं मिली है। तो टीयर 3 आपका आ चुका है। टीयर 3 में देखिए क्या होता है, टाइपिंग होता है और DV होता है, ठीक है। टाइपिंग होता है और DV होता है, ठीक है। टाइपिंग भी देखिए अलग अलग होता है। LDC और पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो होता है वो 1750 की स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। 1750 की स्ट्रोक होते हैं, वो भी कितनी देर में करने होते हैं, 10 मिनट में करने होते हैं। इसी प्रकार देखिए जो आपका DEO में होता है, DEO एक अदर देन कैग होता है, एक कैग होता है, तो इसका भी अलग अलग होता है। जो शायद कैग में होता है उसमें क्या होता है, 1500 केवल करने होते हैं 10 मिनट में, ठीक है। तो वो काफ़ी सिंपल होता है, बट उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई। इस बार शायद 80 के अप्रॉक्स बच्चे उसमें लिए गए हैं 2018 वाले में। और जो DEO का कट ऑफ होता है वो इससे कम जाता है, इससे कम जाता है, और सबसे कम जो होता है वो पोस्टल असिस्टेंट और LDC का जाता है। तो जो सबसे टफ टाइपिंग होती है वो DEO की होती है, उसमें 3750 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं। 3750 की स्ट्रोक आपको कितना करना होता है, 15 मिनट में करना होता है। अप्रॉक्स 50 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, जो कि मेरी है अप्रॉक्स, ठीक है। 49, 50, 51 के अप्रॉक्स मेरी स्पीड अभी है टाइपिंग में। और इसमें आपकी स्पीड जो है वो 35 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। LDC और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 35 के अप्रॉक्स आपकी अगर स्पीड है
तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 40 के अप्रॉक्स लगभग आपकी होनी चाहिए स्पीड अगर आप पेपर में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर हल्का सा नर्वसनेस भी होती है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपकी उंगलियाँ भी हो सकता है काँपने लगें हल्का सा, तो ऐसा होता है। तो आपकी स्पीड थोड़ा सा आपकी अच्छी होनी चाहिए, इससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ पे, ठीक है, आप डरेंगे नहीं वहाँ बैठ के, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये तो रहा एक हल्का सा मैंने आपको दे दिया उसके बाद देखिए आपका डीवी भी होता है। डीवी मैं कह सकता हूँ डीवी स्टार्टिंग में होता है, पहले डीवी होता है, उसके बाद में फिर आपको टाइपिंग रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपकी टाइपिंग कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये आप हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया था उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए ये मेरा स्कोर कार्ड है। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो गिवन है ये क्या होता है, ये पोस्ट प्रेफरेंस कोड होता है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस कोड होता है। आपको देखिए भरना होता है पहले नंबर पे मुझे क्या चाहिए, दूसरे पे क्या चाहिए, तीसरे पे क्या चाहिए, चौथे पे क्या चाहिए, और वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाती है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, मैंने पहले नंबर पर P47 दिया था, ठीक है, P47 दिया था, और P47 जो था कोड ये पोस्टल असिस्टेंट का कोड था, और देखिए मुझे एलोकेट भी वही हुई है, एलोकेटेड डिपार्टमेंट देखिए P47 है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं था मैंने मिनिस्ट्री ली नहीं, मुझे मिनिस्ट्री एक्चुअली लेनी नहीं थी, ठीक है। उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा, क्योंकि उसी के लिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैंने मिनिस्ट्री क्यों नहीं ली और मैंने पोस्टल असिस्टेंट को क्यों प्रेफर किया। तो मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं 63 मार्क्स मेरे जो थे इसमें किस में थे, डिस्क्रिप्टिव में थे, और मेरा LDC में देखिए 0 एरर था मेरा। 0 एरर होना थोड़ा देखिए बड़ी बात है, थोड़ा सा 0.13% एरर या 0.25% एरर, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। इतना एरर भी अगर आपका आता है 1% या 1.5%, तो वो भी टाइपिंग में बहुत अच्छे होते हैं, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि एक भी गलती ना होना बड़ी चीज़ होती है नर्वसनेस में। तो काफ़ी अच्छा था ये देखना कि 0 एरर है। तो देखिए मेरे मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, 50 आउट ऑफ 50 मेरा किस में था, रीजनिंग में था, 50 आउट ऑफ 50 मेरा मैथ में था, और 42.5 मेरा इंग्लिश में था, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मेरे मार्क्स अच्छे थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी उस समय, स्टार्टिंग फेज़ में था मैं उस टाइम। और 16 मार्क्स मेरे जीएस में थे, क्योंकि जीएस को मैं हमेशा हल्के में लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। वैसे भी मैं हमेशा प्री में 150 मार्क्स को लेकर चलता हूँ कि 150 मार्क्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, 50 मार्क्स को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। देखिए अवॉइड इसे नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बिना पढ़े चला गया था, ऐसा नहीं कहूँगा मैंने पढ़ाई करी थी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए थे जीएस में, और मैंने लूसेंट भी पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, बायो पढ़ी थी, और सिविक्स पढ़ी थी, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, ऐसा नहीं, करंट अफेयर्स भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए आप लोग अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं एसएससी के, तो आपको पता होगा कि पेपर कई बार आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, जो आप तैयारी करके जाते हो ज़रूरी नहीं है कि वही पेपर में आए, ठीक है। तो उस दिन आपका लक नहीं होता है, तो ऐसा भी होता है जीएस में। तो उस दिन मेरा लक नहीं था, और उस टाइम नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो तब भी मेरे कितने थे, 158.5 मार्क्स थे, जो कि ठीक ठाक थे, बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 158.5। और फिर मेरा डिस्क्रिप्टिव में 63 आ गया, जो कि काफ़ी हार्ड लक होता है, आपको भी पता होगा कि 100 में से कई लोगों के 45 आते हैं, और आजकल तो यूएफएम का बहुत बड़ा केस चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपके नंबर भी मिल जाते हैं तो बड़ी बात है, ठीक है। वैसे उस टाइम यूएफएम नहीं था केस, बट मैं बता रहा हूँ केवल आपको कि आजकल मेरे 70 मार्क्स हैं इस बार सीएचएसएल में, वो मैंने बताया था आपको, तो इतने मार्क्स लाना बड़ी बात है। तो ये मेरा एक तरीके से आपके लिए स्कोर कार्ड था। और मिनिस्ट्रीज़ और पोस्टल असिस्टेंट में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि मैंने क्यों लिया। इसका एक सिंपल सा रीज़न देखिए ये है, ये मैं बता देता हूँ आपको इधर ब्लैंक पेज में, कि मेरे मार्क्स थे 221.5, ठीक है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि मेरे मार्क्स कितने थे, 221.5, और इसका जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था वो गया था 212, ठीक है, 212 गया था, और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो गया था 208.5, ठीक है। और देखिए अगर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मिनिस्ट्रीज़ के जो कट ऑफ होते हैं वो हाई जाते हैं। तो यूआर कैटेगरी में जो सबसे शायद लो मिनिस्ट्री थी उसका 218 के अप्रॉक्स कट ऑफ था, उसके बाद 218, 218.5, 219 करके अप्रॉक्स मेरे मार्क्स तक लगभग 10 से 11 मिनिस्ट्री थी, 10 से 11 मिनिस्ट्री थी जो मुझे मिल रही थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके मार्क्स जो होते हैं वो एकदम कट ऑफ के पास में होते हैं, ठीक है, एकदम कट ऑफ के नियर होते हैं आपके, तो क्या होता है कि आपको पोस्टिंग जो होती है वो होम स्टेट नहीं मिलता है, फिर आपको केरल भेज देंगे वो, या आपको तमिलनाडु भेज देंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने उस टाइम ये सोचा कि क्या होता है ना कि आपको अभी जैसे मेरा 2018 में इतना अच्छा मार्क्स है सीजीएल में, तो मैंने सोचा कि 6 महीने या 10 महीने आपको अगर अपने होम टाउन या अपने होम स्टेट में रहने का मौका मिल जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि क्या होता है, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हाई कैटेगरी में नहीं, जैसे अगर 2018 की बात करूं मैं, तो अगर आपके मार्क्स 230 प्लस हैं तो देखिए आप मिनिस्ट्रीज़ के लिए जा सकते हैं, यू आर कैटेगरी स्टूडेंट, तो क्या आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके मार्क्स 215 के अप्रॉक्स हैं या 220 के अप्रॉक्स हैं, तो देखिए आप पोस्टल असिस्टेंट को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको अपना होम स्टेट या होम टाउन मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरा कानपुर में इस टाइम यू आर रैंक जो है मेरा 14 है, किसमें, पोस्टल असिस्टेंट में, ठीक है। तो देखिए मुझे अपना होम टाउन मिलने के भी बहुत बड़े चांसेस हैं, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कौन सी जॉब मैं प्रेफर करूं कि मुझे अपने घर के आसपास मिल जाए, क्योंकि घर के आसपास रहना बहुत अच्छा चीज़ रहता है, कोई भी एक छुट्टी होती है आप अपने घर जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया, आपको शायद पता चल गया होगा कि मैंने डिफरेंस काफ़ी क्लियर कर दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2018 का मेरा CHSL का स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपना टाइपिंग का कुछ बताता हूँ कि टाइपिंग आपको कहाँ से करनी चाहिए, या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं उसका आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस में स्ट्रैटेजी भी मुझे बतानी है, उसका भी मैं वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा, क्या स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, सिलेबस क्या होता है। तो अभी तो मैंने शुरुआत करी है वीडियोज़ को बनाने की, अगर आप साथ देंगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।